प्रिय छात्रों, मैं सर्वेश्वर कलान, कक्षा 12 गणित प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। इससे बाहर कुछ भी नहीं, इन्हें याद करना अनिवार्य है। बोर्ड के 5 अंक पक्के करें। तो मैंने यहाँ पर जिससे सवाल आपका लगेगा, इनको याद करना अनिवार्य है। मैंने लिख लिया, समय बचाने के लिए आप रजाई में भी इन्हें याद कर सकते, बैठे बैठे कहीं भी हो, खेत हो, खलिहान हो, बाहर हो, तो इन्हें अपने मोबाइल में चलाकर देख सकते, बार बार रिपीट कर सकते हैं। और इन सूत्रों का ही ये सारा खेल है, ये कुंजी है। जब तक और कुंजी लगेगी की लगेगी तभी ताला खुलेगा। तो यहाँ पर मैंने दिया है सबसे पहले आपका समय न लेकर कि फलन प्रांत परसर। तो इसमें मुख्य मान हम निकालेंगे, 1 नंबर पक्का करें तो इनको याद करना अनिवार्य है। फिर इसकी हमें एक ट्रिक देंगे, 245, इसका देखो 1 नाम, इसका 2, इसका 3, इसका 4, इसका 5, इसका 6, आपको नजर आ रहा होगा। फिर हम 245 एक 47 बनाएंगे, जिसमें आपको इनको सारे प्रश्नों को हवा करेंगे अभी। तो यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स है, तो इसका प्रांत होता है -1 से +1, और इसका यानी डोमेन बोलते हैं, इसके लिए क्या बोलते हैं, डोमेन। तो इसको रेंज बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेंज। तो साइन इनवर्स का डोमेन होता है -1 से +1, इसकी जो मुख्य मान है रेंज होती है -π/2 से +π/2। कोस इनवर्स एक्स का होता है -1 से +1 इसका प्रांत, और इसका मुख्य मान है रेंज भी निकालेंगे तो 0 से पाई में निकालेंगे। इसी प्रकार टेन इनवर्स का रियल नंबर पूरा आर, और इसकी मुख्य मान जो निकालेंगे -π/2 से +π/2 में, इसमें स्मॉल ब्रैकेट है, छोटा ब्रैकेट लगा हुआ है। इसी प्रकार बेटा कॉट इनवर्स एक्स का इसका जो प्रांत होगा वो पूरा रियल नंबर होगा, और इसका मुख्य मान जो निकालेंगे 0 से पाई में निकालेंगे। इसी प्रकार सेक इनवर्स का जो डोमेन होता है, और इसको ग्राफिकल समझे तो हमारे प्लेलिस्ट में चले जाएं वीडियो में, तो पूरा ग्राफिकल आपको वीडियो मिल जाएगा। तो r -1 कामा +1 इनको माइनस कर देते तब इसका डोमेन प्राप्त होगा, और इसका मुख्य मान जो होगा 0 से पाई, इसमें से π/2 माइनस कर देते हैं। इसी प्रकार कोसेक इनवर्स का जो डोमेन होगा -1 और कामा +1, इसमें रियल नंबर से माइनस कर दिया जाता है। इसका जो मुख्य मान होगा -π/2 से ले +π/2 में से 0 माइनस कर दिया जाता है। तो प्यारे बच्चों, इस सूत्र की कुंजी मैं आपको बता रहा हूं, इसके आगे में सवाल जस्ट लेंगे। साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा, तो साइन थीटा ये आप समझ लें। इसी प्रकार साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इसको कैंसिल हो जाएगा, साइन होगा इसका ना, साइन। तो साइन इनवर्स एक्स, या इसको जो भी है, तो यहां पर जो साइन और यहां पर कॉस है, तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, एक्स। और यहां पर जो कॉस है, तो कॉस इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, एक्स बचेगा। इसी प्रकार टेन, यहाँ पर इनवर्स नहीं, टेन थीटा, यानी टेन और टेन इनवर्स एक्स, टेन से टेन कैंसिल, एक 0 घात बन जाए, 0 का मान 1, एक्स बचेगा। इसी पर इसमें सही लिखा है। और इसमें देखो सेक इनवर्स, तो सेक इनवर्स का सेक इंटू सेक इनवर्स एक्स का मान आएगा एक्स, कोसेक और कोसेक इनवर्स एक्स का मान आएगा एक्स। तो इसकी भी सारी चीजें लिखी हुई हैं। अब यहाँ देखो साइन इनवर्स साइन थीटा, थीटा आ गया, कोस इनवर्स कोस थीटा, फिर थीटा आ गया। तो इसका जो मुख्य मान निकालेंगे -π/2 से +π/2 में दिखा रहे हैं। इसी प्रकार कोस इनवर्स, इसका जो मुख्य मान निकाले 0 से पाई के बीच में। टेन इनवर्स इसी प्रकार -π/2 से +π/2। तो सारे मान आपको ज्ञात हो जाएंगे। तो सवाल बहुत जल्दी अब हम आपको सॉल्व करवा रहे हैं, ठीक है। इसमें यहाँ पर सवाल दिया है, पहला प्रश्न सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। तो यदि साइन इनवर्स एक्स बराबर 22, तो इसका मुख्य मान किसमें ज्ञात करेंगे। अभी मैंने आपको बताया है कि जो साइन इनवर्स एक्स का मुख्य मान यहाँ लिख दो, कितना होता है आप जल्दी बताओ। 0 से बड़ा और पाई से छोटा। क्या ए वाला सही है, बी वाला सही है, सी वाला सही है, डी वाला सही है, कौन सा ऑब्जेक्ट इसमें सही है, जल्दी से आंसर दें। तो मैंने अभी बताया था साइन इनवर्स एक्स का मुख्य मान कितना होता है, -π/2 से +π/2। तो जो बाई का मान जो निकल के आएगा, तो बी फॉर बॉम्बे बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। तो बेटा इसको आप समझ लीजिए, ठीक है। मैं क्वेश्चन छोटे छोटे करवा रहा हूं, 1 अंक वाले हैं अभी, और उसके बाद में आपको बड़े बड़े क्वेश्चन देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, इसने कहा फलन कॉट इनवर्स -1/√3 का मुख्य मान। तो मुख्य मान अभी जो कॉट इनवर्स एक्स का आपने क्या ज्ञात किया था, इसका मुख्य मान किसमें निकालते हैं। तो मुख्य मान जो निकालते हैं कॉट इनवर्स का होता है 0 से पाई। तो यहां पर निकालेंगे कॉट इनवर्स, माना क्या लिखेंगे, माना
कोट इनवर्स एक्स के लिए माइनस कोट इनवर्स माइनस 1/√3 बराबर बाई, तो क्या हो जाएगा कोट बाई बराबर माइनस के 1/√3। अभी हम शॉर्ट ट्रिक से भी आपको बताएंगे बहुत जल्दी। तो इसमें जो आएगा कोट बाई बराबर आ गया आपका -1/√3। तो कोट बाई बराबर, अब इसमें क्या लिखेंगे, कोट बाई का मान किसमें होगा, तो इसमें देखो आप माइनस के कोट किसका मान होता है, पाई/3 होता है। तो तिछक कटारा कोट 60 का मान 1/√3। ठीक है। अब चूंकि इसकी जो मुख्य मान किसमें निकालते हैं, चूंकि इसमें बाई बराबर 2π/3, तो 2π/3 कैसे निकल के आएगा, इसमें हम निकालें कोट पाई माइनस पाई/3, तो बराबर कोट 2π/3। तो अब इससे कैंसिल काट दो, इसके लिए क्या है बाई बराबर 2π/3। तो इसका बिलोंग्स टू किसमें होता है, इसका 0 से पाई में होता है, 0 से पाई में इसका जो मुख्य मान निकलता है 0 से पाई में निकलता है। तो ठीक, इसमें कौन सा विकल्प सही है, डी फॉर डेनमार्क। अब शॉर्ट ट्रिक देखो, शॉर्ट में जब भी आपके लिए लगे तो शॉर्ट ट्रिक है जे, इतना समय विकल्प करने के लिए नहीं मिल पाएगा। इसका 245 बताया मैंने। तो इसमें जैसे ही जहां पर कोट मिल जाए तो क्या दिया इन्होंने, यहां पर कोट इनवर्स -1/√3। तो सबसे पहले इसमें लिखो पाई माइनस कोट इनवर्स और 1/√3। तो यहां पर जो मान आएगा देखो पाई माइनस, तो कोट किसका मान होता है, ये कोट पाई/3 का मान होता है, 3 एकम 3। तो 3 पाई माइनस के पाई/3 कितना आ जाएगा 2π/3। ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा है 10 इनवर्स √3 माइनस के सेक इनवर्स -2 का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर विकल्प है पाई है, -π/3 है, π/3, 2π/3। कौन सा ऑब्जेक्टिव सही है इसका, जल्दी से हमें कमेंट बॉक्स में आंसर देते चलिए। तो सबसे पहले हम पार्ट वाइज तोड़ लेते, फिर शॉर्ट ट्रिक बताएंगे आपके लिए। तो मैंने माना x बराबर 10 इनवर्स √3। तो अब जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 10x बराबर √3। अब हम लोग यह देखेंगे कि ये मान किस में होता है, कि हमको इसका मुख्य मान भी पता होना चाहिए किस रेंज में होता है, इसकी रेंज कितनी है। तो रेंज इसकी -π/2 से +π/2 है। तो अब हम देखेंगे 10x बराबर 10 π/3। तो 10 π/3 का मान क्या होता है, √3 होता है। तो 10 से 10 कैंसिल, तो x बराबर कितना हो गया π/3। तो जो किस में बिलोंग करता है, बिलोंग्स टू, तो हमको दिया था -π/2 से +π/2। एक बात हमको मिल गई है। ठीक, इसको x मान लिया, इसको y मान लिया। अब मैंने माना पुनः माना, अब इसको माना y बराबर सेक इनवर्स -2। तो सेक इनवर्स 2 माने, तो इस इधर आ जाएगा, तो सेक y बराबर -2। और -2 किस चतुर्थांश में होता है, ये पहले में तो सब प्लस होते हैं सेक, और इसमें माइनस के होते हैं। तो आल सर्विस ट्रांसपोर्ट कंपनी सेक और साइन और कॉस, साइन इसका और उल्टा कोसेक धनात्मक, बाकी सभी निगेटिव होते हैं। ठीक है। तो इसमें सेक क्या होगा, सेक इसमें निगेटिव होगा, तब पाई माइनस थीटा करेंगे इसके लिए। तो सेक बाई बराबर सेक पाई माइनस π/3। ठीक, तो क्या हो जाएगा, इसमें से हम इसको काट देंगे, कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, सेक कैंसिल। तो बाई बराबर 3 में से 1 गया, 3 पाई माइनस π/3 तो कितना हो जाएगा 2π/3। अब देखो भाई इसके मान हम रखेंगे, तो x माइनस y बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा π/3 -2π/3। ठीक, तो क्या बचेगा माइनस के π/3। अब हम इसको देखो कौन सा विकल्प, बी फॉर बॉम्बे बिल्कुल ही राइट आंसर है। उम्मीद है ये सवाल आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम शॉर्ट ट्रिक्स बताएंगे। अब ये देखो कितना शॉर्ट ट्रिक, कितना समय नहीं ले, शॉर्ट में क्या करेंगे, 10 इनवर्स जहां आपको मिल जाए साइन कोस 10, तो वो इसका भी ट्रिक बता रहे, √3 कुछ भी नहीं करना है, सेक इनवर्स -2,
तो इसका 10 बस इसका मान कितना होता है रूट 3 का, सीधे सीधे पाई/3। और जहां पर सेक इनवर्स मिल जाए, सेक इनवर्स -x, या इसमें एक होता है कॉस इनवर्स -x, या कोसेक कॉट इनवर्स -x, इसका 245 है। तो इसमें वहां क्या लिखा रहे हैं, पाई माइनस जो थीटा होगा सेक इनवर्स x हो, या कॉस इनवर्स x, या कॉट इनवर्स x हो। तो इसमें पाई ऑलरेडी आप लोग कर सकते हैं। तो इसमें क्या करोगे, पाई माइनस पाई सेक इनवर्स 2 प्लस हो गया। अब इसको भैया देखो, ये तो आपका चल ही रहा है, तो पाई/3 माइनस के पाई माइनस का पाई/3 होता है 2 का मान। ठीक, तो क्या हो जाएगा पाई/3, और 3 एकम 3, और 3 में से 1 गया 2 पाई/3, तो क्या बच के आएगा माइनस के पाई/3। तो इसकी मैंने 245 ट्रिक दिखा रहे हैं आपके लिए, भागेंगे ना। अब इसकी देखो 245, देखो 245 तो सेक होता है इसमें। तो इसमें देखो 2 क्या है, 2 पर है कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, और 4 पर क्या है कॉट इनवर्स एक्स, और 5 पर क्या है सेक इनवर्स एक्स। तो जहां भी जे निगेटिव मिल जाए, क्या मिले निगेटिव, तो ऑटोमेटिक ही स्वतः ही पाई माइनस और जो फलन दिया गया फलन, ठीक पॉजिटिव, ऐसे कर दिया करो। पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, तो उसका मान भर दो, तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। यही आपकी शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है, इसका नाम मैंने रखा 245, यानी 245। 245 लगाओगे तुरंत ही, आपको कोई झंझट करने की जरूरत नहीं है। ठीक, अब हम देखो लगाते हैं आपके लिए क्वेश्चन नंबर 4 देखो, कॉस इनवर्स कॉस 7 पाई/6 का मुख्य का मान बराबर होगा। तो 7 पाई/6 होगा, 5 पाई/6 होगा, पाई/3 होगा, कामा डी है तो पाई/6 होगा। कौन सा मान होगा, तो जल्दी हमें कमेंट बॉक्स में आंसर देते चलिए। अगर हमारा चैनल अच्छा लग रहा है, अगर वीडियो अच्छा लगता है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए। तो इसी के साथ देखो सॉल्व कर रहा हूँ, देखो सॉल्व कर रहा हूँ, कितना शानदार क्वेश्चन है, कितनी बार आया है। तो हम सबसे पहले इसको हम लिखते हैं कॉस इनवर्स कॉस 7 पाई/6। अब इसमें जो मुख्य मान होता है लिखेंगे कॉस इनवर्स का, चूंकि कॉस इनवर्स एक्स का मुख्य मान बता सकते हो, तो इसका होता है बड़ी ब्रैकेट लगा के 0 से पाई के बीच, 0 भी होगा पाई भी होगा, इतना ही। अर्थात ऐसे भी लिख सकते हैं 0 से 180 इतना होगा, इसके बीच में कोई मान होगा, बट ऐसा नहीं। अब हम देखो रफ में दिखा रहे हैं, तो 7 गुणा 180/6, 6 18, 7 21, 210, ये तो पार हो गया भाई। तो 0 से 180 से पार हो गया, 210 में पहुंच गया। ठीक, मामला खराब हो गया। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसकी कुछ शॉर्ट ट्रिक भी है। पहले हम अपनी उसको बोर्ड विधि बता दें, तो सबसे पहले हम लिखेंगे कॉस इनवर्स, क्योंकि इसके बीच में लाएंगे, तो कॉस इनवर्स कॉस 2 पाई माइनस 5 पाई/6। ठीक, अब ये कैसे किया है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो कॉस 360 माइनस थीटा कितना होगा, कॉस थीटा होगा। तो इसको लिखेंगे कॉस इनवर्स कॉस 5 पाई/6। तो जो इसका आंसर निकल के आएगा, जो कैंसिल हो जाएगा, 5 पाई/6, कौन सा, बी फॉर बॉम्बे। तो उम्मीद है जे भी आपको क्लियर हुआ होगा। अब इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है, सबसे पहले हम क्यों करते हैं, तो इसमें एक सूत्र और भी लिखते हैं, कॉस 2 पाई माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, ये आपका सूत्र है। अब हम इसके सूत्र के तहत इसको हम बताएंगे शॉर्ट ट्रिक कैसे लगाएंगे। आपका जो दिया है ये रफ मान लीजिए, तो कॉस इनवर्स कॉस 7 पाई/6 ये आपका दिया है। तो इसमें हम ऐसा करते हैं कि भाई इसमें 6 से भाग कर 6 कम 6, 6 दूनी 12, तो 6 दूनी 12 में तो 7 के कितने बचे 5, तो इसकी तो गुणा करवाएंगे, तब क्या लिखेंगे कॉस इनवर्स कॉस 6 दूनी 12, 2 पाई, और 12 में थे 7 गए कितने बचे 12 माइनस 7 कितने बचे 5, तो माइनस के 5/6, जे शेष आपके क्या है शेष, जे क्या आपके बार, तो वही बार डाले, इसके अंतर पास हो उसको लेते हैं। ये होते हैं इसका पहले बार लिया, एक बार जे है
दूसरा बार जे जिस उसको उठाते हैं जिसका अंतर पास होता है। देखो इसका 6 कम 7 में तो 6 गए, यानी 7 में तो 1 गए 6, और 12 में 7 गए 5, अंतर किसका पास आया, इसका आया। तभी इसका ही ऊपर वाले का सारे कार्यक्रम करते हैं। तो 2 पाई 6 दूनी 12, तो दो तो दूसरा 12 हो गया, और अंतर कितना आया 5, भाई हम घटा देते हैं, तभी क्या आया कॉस इनवर्स। तो कॉस इनवर्स कॉस कितना आ जाएगा 5 पाई बटे 6, कैंसिल हो गया। जो ट्रिक वो है, कोई टेंशन वाली बात नहीं, आंसर बहुत जल्दी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 5 आ गया, यदि मोड x लेस देन इज इक्वल टू 1, तो 2 tan इनवर्स x प्लस के साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर किसके बराबर है। आंसर दो बेटा, जिसको पता हो, और नहीं पता है तो मैं आपको समझा रहा हूँ, इसको सॉल्व कर रहा हूँ। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा आपको अलग लग रहा होगा, तो अब इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो इसमें आंसर आप जल्दी जल्दी लगाओ और हमको आंसर दो, हम देखते जाए अपने वीडियो पर, और हम जब कमेंट पढ़ेंगे तो हम बताएंगे कैसे क्या होगा। तो देखो, तो यहाँ दिया है 2 tan इनवर्स एक्स प्लस के साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो इतनी बार तो आया है तो आप सोचते ही नहीं होंगे, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे इंपॉर्टेंट है। तो अब हम लिखेंगे माना एक्स बराबर टेन थीटा, ठीक। और चूंकि एक सूत्र मैंने पढ़ा था टेन इनवर्स, टेन एक्स बराबर क्या आता एक्स साइन इनवर्स, और साइन एक्स बराबर क्या मिलेगा एक्स। तो ये हमने आपको सूत्र पढ़े थे, तो उसी प्रकार इसमें रखेंगे बराबर 2 tan इनवर्स, और एक्स का क्या रखते हैं टेन थीटा प्लस के साइन इनवर्स, तो ये क्या हो जाएगा 2 tan थीटा और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। एक सूत्र और होता है साइन 2 थीटा बराबर 2 tan थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये आपका क्या बन जाएगा साइन 2 थीटा बन जाएगा। तो यहां हो जाएगा 2 tan इनवर्स टेन थीटा प्लस के साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। उम्मीद है ये बात आपको क्लियर हो रही होगी। अब देखो 10 से 10 कैंसिल, तो क्या बच जाएगा 2 थीटा प्लस साइन, साइन का जाए क्या हो जाएगा 2 थीटा, कितना बचा आपका बेटा देखो 4 थीटा, और चूंकि थीटा टेन थीटा बराबर क्या है एक्स, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स, तो यहां लगा दो, फिर क्या है 4 tan इनवर्स एक्स। तो ए फॉर अमेरिका बिल्कुल राइट आंसर है। उम्मीद है ये पांचों क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आए होंगे, और हमें कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दें, ठीक है बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, तो इसमें विकल्प नहीं मैं दे रहा हूं। तो कॉस इनवर्स माइनस के 1/√2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए, तो इसमें विकल्प ही बना दे कुछ। तो यहां पर देखते हैं कॉस इनवर्स माइनस 1/√2 का मुख्य मान कैसे निकालते हैं। सबसे पहले माना कॉस इनवर्स माइनस 1/√2 बराबर बाई, तो लिखते हैं माइनस 1/√2 बराबर कॉस बाई, तो कॉस बाई बराबर हो गया माइनस 1/√2। अब चूंकि कॉस इनवर्स एक्स का मुख्य मान कितना होता है 0 से पाई के बीच में, ठीक, 0 से पाई के बीच में जो मान होता है तो हम इसमें निकालते हैं। तो 0 से पाई इस तो ऊपर जा रहा है, ये नेगेटिव में जा रहा है, तो क्या करेंगे इसके लिए हम पाई माइनस थीटा करेंगे। तो चूंकि कॉस पाई माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा माइनस के कॉस थीटा, ठीक है। तो यहां लिखा है कॉस बाई बराबर, तो कॉस पाई माइनस तो इसका क्या हो जाएगा पाई माइनस के, इसको पाई माइनस के पाई बाई 4, पाई बाई 4, क्योंकि इसमें जो मान होता है वो किसका होता है माइनस के कॉस पाई बाई 4 हुआ है, ठीक है। तो कॉस पाई बाई 4 हो गया, तो यहाँ क्या हो जाएगा इसे कैंसिल हो गया, पाई बराबर क्या हो जाएगा 4 एकम 4, 4 पाई माइनस के पाई बाई 4, तो कितना हो जाएगा 3 पाई बाई 4। तो कहीं पर है 3 पाई बाई सी फार चेन्नई। अब इसकी शॉर्ट में बता सकते हैं, अगर कहीं ऐसा मिल जाए शॉर्ट में आपको करना है
तो विकल्प में जैसे मिले तो इसका तरीका यही है, जहां कॉस मिल जाए तो कॉस इनवर्स माइनस 1/√2 के लिए क्या करोगे, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/√2, सबसे पहले पॉजिटिव बनाओ, बना लिया। पाई माइनस किसका फॉर्म मान होता है, 1/√2, पाई/4 का। तो कॉस इनवर्स कॉस पाई/4, कोई दिक्कत नहीं। तो पाई माइनस पाई/4 तो कैंसिल हो जाती है, 4 एकम 4, तो 4 पाई माइनस पाई/4 अर्थात 3 पाई/4। ये शॉर्ट ट्रिक में होता है, ये आपकी भाषा में होता है। ठीक है, अब इसको देखो हम सॉल्व करेंगे, बहुत जल्दी करेंगे कि चूंकि कॉस इनवर्स एक्स का जो मुख्य मान किसमें होता है, मुख्य मान किसमें होता है, माइनस यानी 0 से पाई के बीच में होता है, 0 हो या पाई हो। तो इसमें हम क्या करेंगे, बड़ी ट्रिक लगाएंगे, कॉस इनवर्स -1/2, तो इसको हम ले जाएंगे कॉस इनवर्स थीटा माइनस पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2, पहले पाई माइनस थीटा कर दें इसके लिए डायरेक्ट, कोई टेंशन वाली बात नहीं। तो पाई माइनस इसका मान कितना होता है, कॉस 60 का मान पाई/3, तो कॉस 60 का मान होता है 1/2, तो कॉस इनवर्स कॉस पाई/3। ठीक, तो क्या हो जाएगा इसमें, अब पाई माइनस कॉस कॉस कैंसिल, पाई/3, 3 में से 1 गया, कितना हो गया, इसकी लासा ले लो, 3 पाई माइनस पाई/3, तो 2 पाई/3, दिस इज राइट आंसर। ठीक, तो ऐसे भी कहीं मिल जाए। नेक्स्ट, अब क्वेश्चन नंबर 8 लेके चल रहा हूं, कॉस इनवर्स -√3/2 का मुख्य मान। तो वही बात है कि कॉस इनवर्स सॉल्व कर रहा हूं, माइनस के √3/2 बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स और कॉस √3/2, इसको पॉजिटिव बनाओ सबसे पहले, बाकी दुनिया छूट भूल जाओ, क्योंकि उसका मान कितना होता है 0 से, यहाँ लिख दोगे x बिलोंग्स टू 0 से पाई, यानी कॉस x का जो मान जो भी होगा वो 0 से पाई के बीच होता है, तो पाई में से घटा दिया मैंने, तो क्या बचेगा, पाई माइनस ये किसका √3/2 किसका होता है, कॉस 30 का होता है, तो कॉस 30 का मतलब पाई/6, तो ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 6 कम 6, और 6 में से 6 पाई माइनस के पाई/6, तो 5 पाई/6। ठीक, आप समझ गए, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, चाहो तो एक और बढ़ा लेना इसके लिए, तो यहाँ लिखोगे, यहाँ हम लिख दें पाई माइनस कॉस इनवर्स और कॉस पाई/6, अब इसको नोट कर सकते हैं। ठीक बेटा, उम्मीद है ये सवाल आपको क्लियर हुआ होगा, छोटे छोटे सवाल है, 1 नंबर में आएगा। अब यहाँ पर सवाल दिया नमा, क्वेश्चन नमा है, सेक इनवर्स -√2 का, वे शॉर्ट ट्रिक में भी बताएंगे आपके लिए। सबसे पहले माना बाई बराबर सेक इनवर्स -√2, तो ठीक है, तो इधर आ जाएगा सेक बाई बराबर -√2। ठीक है, तो √2 किसका मान होता है, तो यहाँ जो होता है सेक में होता है बराबर सेक बाई बराबर माइनस के सेक पाई/4, तो इसको हम, क्योंकि चूंकि सेक इनवर्स एक्स का मुख्य मान कितना होता है, मुख्य मान इसका क्या होता है, परसर रेंज में होता है 0 से पाई और माइनस के पाई/2। ठीक, इतना ध्यान रखना बेटा। अब यहां पर जो मैं करूंगा, तो इसमें ले जाएंगे सेक माइनस थीटा आ जाए, तो सेक पाई माइनस पाई/4, तो 4 एकम 4, तो कितना आ जाएगा, सेक बाई बराबर सेक 4 एकम 4, 3 पाई/4, सेक सेक कैंसिल, तो क्या बच गया, बाई बराबर 3 पाई/4, यही आपका मुख्य मान है। ठीक, तो इसको लिख सकते हो, बिलोंग्स टू 3 पाई/4 बिलोंग्स टू 0 से पाई और माइनस के पाई/2। ठीक, दिस इज रिक्वायर्ड सोल्यूशन। अब हम देखो शॉर्ट में कैसे बताएं आपके लिए, अब मैंने शॉर्ट में यहाँ पे लिख दिया है समय बचाने के लिए, कि थोड़ा समय बचाएंगे भाई। ये तो माइनस हो गया, क्या बच गया, पाई माइनस पाई/4 और 3 पाई/4। देखो वही आंसर इधर आ रहा है, वही आंसर इधर आ रहा है। ठीक, तो उम्मीद है ये भी बात आपको क्लियर हुई होगी।
क्वेश्चन नंबर 10वां देखें, कोसेक इनवर्स -√2 का मुख्य मान 2019, 24, 25 जेबी में आया है। देखिए, तो सबसे पहले माना y बराबर कोसेक इनवर्स -√2, तो कोसेक y बराबर -√2, तो ये किसका होता है, कोसेक y बराबर, और ये किसका मान होता है, कोसेक π/4, कोसेक π/4। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं कोसेक माइनस थीटा माइनस कोसेक थीटा, तो इसको हम कोसेक -π/4। तो अब इस कोसेक कोसेक कैंसिल, क्या आ जाएगा, y बराबर -π/4 बिलोंग्स टू किस में होता है, इसके जो मुख्य मान होता है -π/2 से π/2 और -0। तो दिस इज रिक्वायर्ड सोल्यूशन, छोटा सूत्र है और आराम से इसे कर सकते हैं। एक नंबर के सवाल है सभी। अब क्वेश्चन नंबर 11 है, कोसेक इनवर्स 2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। ठीक, तो इसमें हम सबसे पहले लिखेंगे माना y बराबर कोसेक इनवर्स 2, तो जब इधर लाएंगे, जब इधर आएगा क्या हो जाएगा, कोसेक y बराबर 2, तो इसमें किसका मान होता है, कोसेक के, उसमें 2 मान किसका होता है कोसेक के पदों में, तो कोसेक y बराबर कोसेक यानी 30, कोसेक 30 का मान होता है π/6 में पहुंच जाएगा, कोसेक π/6, कोसेक 6 का मान होता है 2, तो कैंसिल हो गया, y बराबर क्या हो गया, π/6। तो बिलोंग्स टू क्या लिखोगे, माइनस के π/2 से लेकर π/2 और इसमें जो -0। ठीक, दिस इज रिक्वायर्ड सोल्यूशन। एक नंबर कमाल चल रहा है इस टाइम, धमाका है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें लिखेंगे माना y बराबर कोसेक इनवर्स -2/√3, इन्हीं में से फंस जाएगा, कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, आप कर लीजिए इनके लिए केवल। तो सबसे पहले इसको इधर लाएंगे, तो कोसेक y बराबर -2/√3, तो ये किसका मान होता है, -2/√3 आ जाए, कोस माइनस थीटा माइनस कोस थीटा, तो कोसेक y बराबर माइनस के कोसेक इसका π/6, तो इसमें जो मान होता है π/3, तिछक 18, तो π/3 होता है इसका मान, यानी कोस 60 का मान, कोसेक 60 का मान होता है, तो कितना होता है, 2/√3, तो कोस, और लिख दें कोसेक माइनस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस के कोसेक थीटा। तो इससे मैंने इसको कन्वर्ट कर लिया है। ठीक बेटा, अब देखो कोसेक कोसेक कैंसिल, तो y बराबर क्या हो गया, माइनस के π/3, तो बिलोंग्स टू किस में हो जाएगा, इसकी रेंज कितनी होती है, -π/2 से +π/2 और माइनस का 0 इसमें शामिल नहीं होता। ऐसा ग्राफ देखोगे कोसेक इनवर्स x का, इसमें 0 शामिल नहीं होता है। ठीक बेटा।